सबसे पहले एसटी हसन सर आपके पास ही आ रहे हैं। जो बात मदनी साहब ने कही है, देखिए इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये देश सबका है। जितना अधिकार हिंदू का है उतना है मुस्लिम का भी है, उतना सिख का, ईसाई का, जैन का, जो भी रहे सबका बराबर हक है। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं कि मोहन भागवत का नाम लिया गया, मोदी का नाम लिया गया, क्या इस तरीके की बातें करने से राजनीतिक चीजें हो जाती हैं? क्या ये बातें कहे बिना वो संदेश नहीं दिया जा सकता जो राष्ट्र प्रेम का संदेश है? देखिए, मदनी जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा, सच कहा। कहने के लिए बहुत अच्छा लगा और लगता है कि साहब ये देश सबका है और ये देश वाकई सबका है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ाद भी कराया था। लेकिन अभी पिछले सिनारियों में आप देख रहे हैं कि जो हालात माइनॉरिटीज़ के साथ और मुसलमानों के साथ गुजर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये एहसास है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। पार्लियामेंट से कानून बनते हैं, सीएए आता है जिसके अंदर अगर कोई मुसलमान प्रताड़ित होकर किसी दूसरे मुल्क से हिंदुस्तान की शरण में आना चाहता है तो उसको भी नेशनलिटी नहीं मिलेगी धर्म के नाम पर। धारा 370 हटती है, 371 बाकी रहती है। 3 तलाक का कानून आता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं सुनी गई। उसका नतीजा क्या हुआ देश के अंदर कि कभी हिजाब पे परेशानी है, कभी अजान पे परेशानी है, कभी नमाज पे परेशानी है, मस्जिद पे है तो कभी मदरसों पे परेशानी है। और हद तो ये हो गई कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, तमाम दुनिया में एजिटेशन हुए, लोग सड़कों पे उतरे, लोगों ने तोड़फोड़ करी और मर्डर हो गए। लेकिन उस औरत का बात बिका नहीं हुआ, उसे एक दिन के लिए भी अरेस्ट नहीं किया गया। इसको आखिर हम क्या समझें? अगर कोई छोटा सा भी क्राइम होता है तो उसमें अरेस्ट कर लिया जाता है। देश हम सबका है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या इस देश के मुसलमान किसी और प्लेनेट से आ गए? अभी ये बजट आया, आपने अल्पसंख्यकों का बजट 5,000 करोड़ से कम करते करते 2300 करोड़ पे ले आए जी। आपने मेरिट कम मीन्स ख़त्म किया, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो अल्पसंख्यक बच्चों को मिलते थे वो आपने बंद कर दिए। आपने मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को बंद कर दिया जो अल्पसंख्यकों को रिसर्च के लिए दिया जाता था। और हद तो ये हो गई कि यूनिवर्सिटीज़ के बजट में जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जी बजट कम कर दिया गया मेंटेनेंस का, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का बढ़ा दिया गया। तो अब आंखों की शर्म भी नहीं रही। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर से जो अल्पसंख्यक समाज है उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन चूंकि एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।